गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फंजाई पैरासाइट एंड एड्स की। फंजाई पैरासाइट एंड एड्स तो हम पढ़ रहे हैं इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिजीज, जिसमें हमने पहले बात की इन्फेक्शन डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शन डिजीज़ की। इन्फेक्शन डिजीज़ जो किसके कारण होती है, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। रीजन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये पैरासाइट्स होते हैं। और नॉन इन्फेक्शंस डिजीज़ होती है, इसका कोजिंग जो होता है वो बॉडी के अंदर ही जेनरेट हार्मोन्स वगैरह होता है, कोजिंग या जेनेटिकली होती है। तो फंजाई पैरासाइट एंड एड्स की हम बात करेंगे। तो देखते हैं फंजाई। वैसे हम फंजाई एनिमल डाइवर्सिटी में भी पढ़ चुके हैं, जो हमने वहाँ पर प्लांट किंगडम पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने बात की थी मोनेरा की। मोनेरा के बाद में हमने किसकी बात की थी, प्रोटिस्टा की बात की थी। और प्रोटिस्टा के बाद में किसकी बात की थी, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये हमने किंगडम पढ़े थे, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा है, इसमें ज़्यादातर क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया। और जो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होती है। और ये जो फोर फाइलम है ये क्या है, यूकैरियोटिक है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी कि जो फाइलम ये प्लांटी और एनिमेलिया और ये जो प्रोटिस्टा और फंजाई, ये क्या है, यूकैरियोटिक है। तो ये फंजाई जो किंगडम है ये क्या है, यूकैरियोटिक। फंजाई आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का क्या है, ग्रुप है, विच आर यूकैरियोटिक। ये मैंने बात अभी बताई है, ये क्या है, यूकैरियोटिक है। यानी मोनेरा किंगडम को छोड़ के जो बाकी फोर किंगडम है वो क्या है, यूकैरियोटिक है। यानी इनमें क्या है, जो न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या है, वेल डेवलप है। और इसमें सेल मेम्ब्रेन सहित क्या होते हैं, ऑर्गेनेलिज होते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं यूकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक इन नेचर एंड सेप्रोफाइटिक इन न्यूट्रिशन। और जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो इसमें क्या है, सेप्रोफाइटिक है। एक तो होता है ऑटोट्रोफिक, एक सेप्रोफाइटिक और हेटेरोट्रोप्स। तो जो सेप्रोफाइटिक होता है न्यूट्रिशन, उसमें क्या होता है, कोई डेड ऑर्गेनिज्म है या जो सड़े गले पदार्थ है, मटेरियल्स है, उनसे ये फूड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो फंजाई का जो न्यूट्रिशन टाइप है वो कौन सा है, सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है। यानी ये मटेरियल्स को क्या करती है, सड़ाने का काम करती है, गलाने का काम करती है। कौन, फंजाई। जैसे मान लीजिए ब्रेड है, ये मैंने बताया था, जो ब्रेड है इसको हम भिगोकर 2, 3 या 4 दिन तक रख देंगे तो इसमें ये रन यानी वाइट कलर की धागे जैसी हमें स्ट्रक्चर नजर आएगी ब्रेड में, तो वो क्या है, फंजाई है। बिल्कुल बेसिक है। दे आर कुड बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई है ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। और इनसे बात करें हम, फंजाई से कौन कौन सी डिजीज होती है, तो मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस। तो ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शन होते हैं वो किससे होते हैं, फंजाई से होते हैं। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन, जो कॉमन स्किन इन्फेक्शंस है, दाद, खुजली वगैरह, ये किससे होती है, फंजाई से होती है। सच एज रिंगवर्म, जो रिंगवर्म है जिसको दाद बोलते हैं हिंदी में, जो रिंगवर्म होते हैं वो किससे होते हैं, फंजाई से होते हैं। नेल इन्फेक्शंस, जो नाखूनों में इन्फेक्शन होगा वो भी किससे होंगे, फंजाई से होंगे। नेल इन्फेक्शन, जो नेल हमारी, इसके अंदर क्या होता है, क्रिएटिन, जो क्रिएटिन को क्या करती है, ये फंजाई प्रोटीन की फॉर्म में यूज करती है। जो न्यूट्रिशन है इसका सेप्रोफाइटिक। तो ये है फंजाई से होने वाली डिजीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शंस बोलते हैं या फंगल डिजीज बोलते हैं।
बात करें हम पैरासाइट्स की अब, तो पैरासाइट्स किसको बोलेंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट सेल के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और उसको क्या करते हैं, ज़्यादातर हार्मफुल होते हैं, होस्ट के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं हम पैरासाइट। ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहेंगे, कौन? पैरासाइट। कॉल्ड द होस्ट एंड ऑफन हार्म्स इट, यानी ये दूसरी बॉडी के अंदर रहेंगे और उसको क्या करेंगे, हार्म्स करेंगे, उसके लिए हार्मफुल होंगे। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इट्स होस्ट फॉर सर्वाइवल, और ये डिपेंड किसके ऊपर रहते हैं? होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, किसके लिए? सर्वाइवल करने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए। इट हैज़ टू बी इन द होस्ट टू लिव, ग्रो एंड मल्टीप्लाई, ये होस्ट के अंदर रहते हैं और होस्ट सेल के अंदर क्या करते हैं? ग्रो और मल्टीपल होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी अपनी जेनरेशन को बढ़ाते हैं, कौन? पैरासाइट। बात करें हम एड्स की, एड्स की हम बात करें तो एड्स क्या है? डिजीज़ है, और जो एड्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी इसमें जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इम्यूनिटी। जो हमारी बॉडी में मान लीजिए कोई भी बाहर से पैरासाइट घुसा या एंटीजन एंटर किया हमारी बॉडी के अंदर, तो उस एंटीजन को किल करने के लिए या उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। क्या होती है? एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी उससे क्या करती है? जो बाहर से कोई भी पार्टिकल इंटर करता है तो उसे फाइट करती है, तो उसको बोलते हैं हम इम्यून सिस्टम। तो जिसके एड्स हो जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, एंटीबॉडी रही नहीं बॉडी के अंदर, तो बहुत सारी अदर डिजीज़ भी हो जाएगी। इम्यून सिस्टम नहीं रहेगा तो जो डिजीज़ कॉजिंग पैरासाइट है उनसे फाइट कौन करेगा? उन बैक्टीरिया, वायरस या एंटीजन को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? तो इम्यून सिस्टम है वो नष्ट हो जाता है हमारी बॉडी का, या जिसमें एड्स हो गया ह्यूमन बॉडी का, और वो भयंकर रूप से अदर डिजीज से भी क्या हो जाता है? इन्फेक्शंस हो जाता है अदर डिजीज का भी उसके अंदर। मान लीजिए नॉर्मल भी उसमें फीवर हो गया तो वो भी ठीक नहीं होगा। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है एड्स की। इट इज़ कॉज्ड बाय द, और ये होता किससे है? ये देखो, ये HIV वायरस से होता है, HIV, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? HIV वायरस की, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एच का तो हो गया ह्यूमन और आई का हो गया इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी जिसमें इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की, जो फाइट करने की एंटीजन से फाइट करने की जो एंटीबॉडी है या जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, इम्यूनिटी पावर लो हो जाता है, डिफिशियंस हो जाता है। तो आई का हो गया इम्यूनो डिफिशियंसी और वी का हो गया वायरस। तो ये जो एड्स होता है वो कौन से वायरस से होता है? वायरल डिजीज़ है ये, और होता किससे है? HIV से होता है। क्या होता है? HIV से होता है। और एड्स में देखो हमारी बॉडी में होता है क्या है? ह्यूमन बॉडी में एड्स सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम, और जो ये एड्स है वो सिस्टमेटिकली यानी सिस्टम से होता है उसका एड्स का, और सिस्टमेटिकली वो डिस्ट्रॉय कर देती है किसको? इम्यून सिस्टम को ऑफ द पेशेंट। जिसमें एड्स हुआ है उसको सिस्टमेटिकली धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम है वो क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी डेथ होना निश्चित है जिसका एड्स हो गया, कोई इसका इलाज नहीं है अभी तक। लिविंग देम वॉलनरेबल और टू द एसिस्ट ऑफ द डिजीज, तो जिसके एड्स हो गया उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी डेथ क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। और ये होता किसी HIV वायरस से होता है। और एड्स में होता क्या है? जो इम्यूनोलॉजी है, इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। और एड्स का जो वायरस है वो कौन सा है? HIV है। तो HIV है, ये मान लीजिए सेल है और ये HIV वायरस है, तो ये इंटर करता है तो सेल में इसका क्या जाता है? इसका DNA या RNA जाता है, और जो हमारा जो या ह्यूमन बॉडी का जो DNA होता है उसके साथ में ये
क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, और फिर इसी मशीनरी को ये क्या करता है, उपयोग करता है, और इस सेल में ग्रोथ करता है, और ये सेल क्या होती है, बर्स्ट होती है, और इससे और ज़्यादा वायरस बाहर निकलता है, और ये एंटीबॉडी को क्या करता है, किल करता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।